इस सदी के बदतरीन जलजले वेनेजुएला में आए हैं। 1 मिनट के अंदर आए 2 शदीद जलजलों के झटकों से भारी नुकसान हुए हैं। कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैं। सैकड़ों इमारतों के तबाह होने की इतलात मिल रही हैं और कैराकस के एयरपोर्ट को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मुल्क का दारकूमत कैराकस के बशमूल मुख्तलिफ शहरों से सामने आने वाली वीडियोज में तबाही के खौफनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के अंदाजे के मुताबिक जलजले में हलाकतों की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान हो सकती है। यूएसजीएस का यह दावा है कि इस आफत के बायस बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान का खदशा है। इब्तदाई तौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हलाक होने वालों की तादाद 10,000 ता 1 लाख के दरमियान हो सकती है। हुक्काम ने अब तक हलाक जख्मी होने की तादाद के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि 30 से ज़्यादा लोग अब तक हलाक हो चुके हैं, लेकिन मुकामी इंतजामिया और ऐनी शाहिदीन ने गिरती हुई इमारतों, इमदादी कार्रवाइयों और जख्मियों की बढ़ती हुई तादाद की मालूमात फराहम की हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले जलजिले की शिद्दत 7.1 थी और उसका मरकज़ कैरेबियन साहिल पर वाक़ मोरून बस्ती के मगरिब में था। कैराकस से इसका फासला तकरीबन 168 किलोमीटर बताया गया है और इसकी गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरे जलजले की शिदत 7.5 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज मरून से 16 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में बताया गया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। बताया जाता है कि यह जलजला गुज़िश्ता 1 सदी में आने वाले शदीद तरीन जलजलों में से एक है। इस जलजले के इतने ज़्यादा असरदार होने की बड़ी वजह इसकी कम गहराई है। दोनों जलजले ज़मीन की सतह से सिर्फ 10 से 13 किलोमीटर की गहराई पर आए, जिसे जलजला साइंस में बहुत कम गहराई माना जाता है। जब जलजले का मरकज़ सतह के इतना करीब होता है तो ज़मीन के ऊपर झटके बहुत ज़्यादा और तेज़ महसूस होते हैं, क्योंकि लहरों को ऊपर तक पहुंचने में कम फासला तय करना पड़ता है। रास्ते में कम तवानाई ख़त्म होती है। यही वजह रही है कि कैराकस और आसपास के इलाकों में इमारतें लरज़ उठी और कई मुनहदम हो गई। वार्निंग जारी की गई है कि आने वाले दिनों में मजीद झटके यानी कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी तेज़ हो सकते हैं। वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगस ने इस आफत के बाद मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तवज्जो फरमाएं, मैं जल्द ही वेनेजुएला के अवाम से खिताब करूंगी। हमारे मुल्क को मुतासर करने वाले शदीद जलजले के बाद की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश करूंगी। काबिल जिक्र है कि वेनेजुएला इस इलाके में वाक़ है जहां कैरेबियन प्लेट और जनूबी अमरीकी प्लेट आपस में मिलती हैं। यही वजह है कि यहाँ जलजले का खतरा हमेशा बरकरार रहता है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 1812 में कैराकस और मेरिडा में आने वाले जलजले में तकरीबन 30,000 अफराद की जानें गई थीं। ये ऐसे मनाजिर सामने आए हैं कि कई बुलंद इमारतें कुछ ही देर में यहाँ पर मुनहदम हो गईं और आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोग घरों, दफातर से जान बचाकर बाहर निकलकर सड़कों पर देखे गए हैं। चूंकि वहां पर रात का वक्त है, इस तरह बताया गया है कि बचाव राहत कार्य के काम जारी हैं। हर जगह पर मलबा पड़ा हुआ है और मलबे की सफाई का काम भी जारी है। वेनेजुएला के दारकूमत कैराकस में कई मुकामात पर, जिस तरह से ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हर तरफ इमारतें मुनद्दम हैं, मलबा है और कई मुकामात से चीखो पुकार की आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं। हर तरफ गर्दो गुबार के बादल देखे गए हैं, चूंकि जैसे ही यहाँ पर इमारतें गिरी हैं वहाँ पर गर्दो गुबार देखा गया है। सड़कें भी यहाँ पर शिगाफ पड़ी हुई नजर आई हैं। लोग बेखौफ यहाँ पर, जिस तरह से बताया जाता है कि खौफ के आलम में बाहर निकल कर आए थे और कई मुकामात पर लोगों का हुजूम बाहर देखा गया। लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने अफराद ख़ानदान को ढूंढते हुए भी देखे जा रहे हैं। उस इमारतों के पास जहाँ पर के कुछ दफातर भी थे, वहाँ तक लोग पहुँच गए हैं। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा जलजला है और इसे सदी का एक बड़ा जलजला कहा जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर और ट्रूथ सोशल पर भी मुमकिना मदद का यकीन दिलाया है। कई ममालिक के सरबराहान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। अर्जेंटाइन, ब्राज़ील के साथ साथ मैक्सिको और दीगर ममालिक ने भी यहाँ पर वेनेजुएला को मुमकिना मदद का यकीन दिलाया है और जो अमवात हुई हैं, जो हालात हुई हैं, उसको लेकर गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है।
Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Mierda, esa verga. No, quítate de... Quédense quieta. Está temblando. Está temblando. Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá adentro. Miren, miren el desastre que hay. Acabado totalmente. Observen después el terremoto. Ya. Ya, corre. Afuera que tenemos. No sale de allá. Hermano, no, afuera más peligroso, hermano. Por allá. Señores, al puerta 4. Por allá. Nada, huevo, nada. Vieron el cine, mira, mira, mira. ¿Dónde estaban ustedes? Sí, mira cómo se cayeron todas las paredes enfrente.